इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, बुक से 6 नंबर क्वेश्चन जो था वो होमवर्क था। कौन कौन होमवर्क नहीं किया गर्ल्स में? नहीं, मंडे कब बोला मैं? बल्कि तुम लोग मंडे बोले तो मैं स्पेसिफिकली बोला था कि नहीं मंडे नहीं आज। तो किए हो तुम? तो नहीं किए हो, क्यों? नहीं तो अभी तो करना भी नहीं था, कल उसके। ऐसा क्या टाइम नहीं होगा तुमको? तुम अभी नहीं पढ़े उतना इसीलिए। नेक्स्ट अभी क्यों नहीं हुआ? क्यों तो? तुम क्या ये मुहूर्त वहूर्त निकालोगे क्या? पंडित को दिखाया नेक्स्ट क्लास करने से ठीक रहेगा बोला पंडित। पैकिंग ओके, सुबह होमवर्क 500 तो नंबर था। बिट बिट मतलब बिट तो 7 का बिट तो कि 7 सारा डाउट है तो। हाँ 7 में तो एक ही बिट है। 7 में छोटा है बल्कि। हरीश हुआ है होमवर्क? हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 था, 2-3 हुआ है तो 2-3 नहीं हुआ है, एक ही बात है वो। एक ही नहीं कियो खाली कि बाकी नहीं बाकी किए हो? प्रथम 2 तो नहीं आया, बाकी हो गया। देखो जो लोग ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो एंड यू कैन आस्क डाउट्स इफ यू हैव डन, ठीक है, इफ यू हैव डन यू कैन आस्क द डाउट्स। देखना 6 में देखो अननेसेसरी डाउट पूछे को मैं बता दे रहा हूँ। एक तो अगर किए हो तो डाउट पूछो, नहीं किए हो कोई बात नहीं, कर लो उसको, फिर डाउट आएगा फिर पूछ लेना, ठीक है? नहीं इसका इसका नहीं हो रहा, ओवरऑल बता रहा हूँ सबके हिसाब से, ठीक है? ऑनलाइन में भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क, वी विल गो सीरियली, ओके? फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हुआ है, कंप्लीटेड है कि इसमें डाउट है कुछ? इजी है ये, किसी को डाउट नहीं इसमें, ठीक है? नेक्स्ट 7 में डाउट्स है, हरीश डाउट है 7 में, देखेंगे 7 सीरियली चलेंगे, जिसमें जिसका डाउट है वेट करो, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो बता देना डाउट है बोल के, ठीक है? देखना इलस्ट्रेशन नंबर 7, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल, सोल गोड्स टू मनीष एट अ लिस्ट प्राइस 80,000, 80,000 रुपए का सामान था, एमआरपी 80,000 है उसका, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो ट्रेड माइनस करते हैं, 10 नहीं 20 ना, तो 16,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो कितना में सेल किए? 64,000 में, तो सेल आएगा 64, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद वाला अमाउंट, ठीक है? अब 64,000 अपने को मिलेगा। 64,000 से क्वेश्चन क्या बोला है कि कितना मिला? सिर्फ 20% मिला और बाकी 80% नहीं मिला, ठीक है? तो 64,000 में से जो 80% है वो उधारी है, क्रेडिट है, और जो 20% है वो कैश है। हाँ चेक है। इतना तक समझ में आया सबको? इतना तक क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है? तो 64,000 का पहले 80% निकाल लेते हैं। 64,000 का 80% कितना आएगा ये? 8,028 51 51,200। तो इसका मतलब 64,000 में से 51,200 फ्यूचर में मिलेगा, ये डेटर्स है, ठीक है? बाकी 20% पैसा अभी मिला है, तो कितना मिला है? 64,000 का 20% 12,800, 12,800 अभी मिलने वाला है। ये जो 12,800 अभी मिला, इस पे अपने देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 64,000 पे नहीं देंगे, कैश डिस्काउंट तो जो पैसा मिला उस पे देंगे, ठीक है? कैसे क्वेश्चन हम किए हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? यू कैन सी द डिस्काउंट टॉपिक, डिस्काउंट वाला टॉपिक में यू कैन सी द क्वेश्चंस।
वी हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन. हाँ, देखो ये वाला. परचेज गुड्स वर्थ 50,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड. आधा पैसा मिला था, तो कैश डिस्काउंट ना ये आधा पे दिए थे उस समय, इस पे नहीं दिए थे, आधा पे दिए थे. ठीक है, तो जो अमाउंट मिलता है या देते हैं ना उसी पे होता है कैश. तो 20% जो है उस पर कैश डिस्काउंट आएगा. तो यहाँ पे आ जाते हैं. तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट सीडी 12,800 का कितना, 10%, 1280. क्लियर है ये. एंट्री सबसे पहला सेल्स हुआ 64 का, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट. सेल्स 64, ठीक है. उसमें से 51,200 फ्यूचर में मिलेगा किससे, मनीष से. मनीष डेटर है अपना, मनीष अकाउंट डेबिट 51,200. ठीक है, कितना रुपए का, 1280 रुपए का हम लोग उसमें से डिस्काउंट दे दिए. डिस्काउंट अलाउड 1280, और बाकी पैसा मिल गया होगा चेक से. 12,800 में से 1280 डिस्काउंट दे दिए, बाकी मिल गया होगा. 12,800 से 1280 माइनस कर लो, 11,520 ये मिल गया होगा. दिस विल बी द जर्नल एंट्री. देखो समझ में आया कि नहीं. 64,000 का सेल हुआ, ये रहा 64. इसमें से 80% पैसा नहीं मिला, 51,200. मनीष आ गया 51,200. बाकी 20% पैसा मिला, मतलब 12,800 मिला. 12,800 में 1280 डिस्काउंट दिए, तो 12,800 में से 1280 डिस्काउंट हुआ, और 12,800 माइनस 1280 11,520 मिल गया. क्लियर है ये. नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं होगा. क्लियर इतना. अच्छा क्वेश्चन था, डाउट हो सकता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट. 8 नंबर देखेंगे. जो बिट्स में डाउट है यू कैन टेल, वी विल डिस्कस दोज बिट्स ओनली. और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, टेल 8 में क्या डाउट है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो टेल. टेल अबाउट ओनली इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 का मत बताओ. और कुछ डाउट है. ठीक है, बस देखें. इजी है बहुत 30 वैसे. देखो नेक्स्ट देखते हैं. सबसे पहला मे 10. मे 10 में बहुत इजी है. अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स. पिछले क्लास में ही पढ़ाया हूँ रिबेट. ठीक है, तो हम योगेश को जरूर सामान, योगेश को बेचे थे. ये रहा, योगेश को सामान बेचे थे ना. अब योगेश बोल रहा है कि सामान खराब है, तो हम क्या किए, हम उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दिए. कितना रुपए का, 2,500 का. तो एंट्री रिबेट हमारे लिए एक्सपेंस है, रिबेट अलाउड एक्सपेंस है 2,500. टू योगेश नाम का डेटर कम हो जाएगा, योगेश से पैसा मिलने वाला था, योगेश 2,500 रुपये नहीं देगा. ये क्वेश्चन, ये डाउट नहीं होना चाहिए था. नेक्स्ट मे 22. गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट बीइंग एज पर द स्पेसिफिकेशन. ये डाउट होना चाहिए था, ये डाउट है. ठीक है, कौन पूछा था ये वाला, एक्सेप्ट. ठीक है, ये डाउट होना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी अ डाउट. ठीक है, इसमें डाउट अमाउंट पे है इस पे. ठीक है, इस पे डाउट जो है, डाउट उसका अमाउंट पे डाउट होता है, इस पे एंट्री पे डाउट नहीं होता है. ठीक है, देखना पहले उसको ऊपर वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा उसके लिए. मे 20, मे 22 श्रद्धा बता रहा हूँ. देखना मे 20 पहले देखेंगे. बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, कबीर से हम सामान खरीदे थे. लिस्ट प्राइस 40,000, MRP 40,000 का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट में. तो 40 माइनस 20, 32,000 रुपये में खरीदे थे. एंट्री किए होंगे, क्या खरीदे थे ना, परचेज. तो एंट्री किए होंगे परचेज टू कबीर 32,000, 32,000. ये सबको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट
गुड्स रिटर्न टू कबीर, हम कबीर को सामान वापस कर दिए, ठीक है। ऑफ लिस्ट प्राइस 4000, नॉट बीइंग एज पर द स्पेसिफिकेशन, हमारे हिसाब से नहीं था सामान और हम सामान वापस किए। पहले मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके नीचे वाला बता दूंगा रिसीव रिबेट। एक करने से भी चलेगा, दो करने से भी चलेगा, मैं अलग अलग बता देता हूँ, फिर उसको कंबाइन भी करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, कबीर को हम सामान वापस किए 4000 का, तो ये परचेज रिटर्न है। एंट्री होगा कबीर टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना होगा? 3200। क्यों होगा 3200? श्रद्धा, क्योंकि बुक में दिया है, ऐसे नहीं बोलना। आंसर तो बुक में दिया है 3200 दिया है, तो 3200 दिया है, तो कि कुछ और दिया है फिर? ठीक है, करेक्ट है। तुम खुद सोचो, मैं इसको छोड़ दो, तुम सोच लो, एक कपड़े के दुकान में गए, ठीक है, कपड़ा का एमआरपी था 4000 रुपया, दुकानदार तुमको 20% का डिस्काउंट दिया, तो तुम 3200 रुपया दे के सामान खरीद के लाए। अब 2 दिन बाद सामान तुम वापस करने गए, तुमको 3200 वापस मिलेगा, 4000 वापस मिलेगा? 3200 मिलेगा ना। जब खरीदे थे डिस्काउंट काट के, तो रिटर्न करोगे तो भी डिस्काउंट कटेगा उस पर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? तो इसका एमआरपी 4000 है, देखो लिस्ट प्राइस है ये, इसका एमआरपी 40 था, तो 20% डिस्काउंट मिला, तो इस पे 4000 पे भी तुमको 20% डिस्काउंट मिल रखा है खरीदते समय, तो रिटर्न करते समय भी 20% काट के ही तो वापस होगा, तो 3200 में रिटर्न होगा ये। इसलिए मैं बोला अमाउंट पे डाउट होगा, इस पे एंट्री पे नहीं। इतना समझ में आया? कबीर टू परचेज रिटर्न, ठीक है, ये वाला बताया मैं। इसके नीचे वाला, रिसीव रिबेट फ्रॉम कबीर, रिबेट भी मिल गया। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स, खराब सामान था, तो थोड़ा सा और फायदा हो गया हमारा। तो फिर से क्या होगा? कबीर 3000 टू रिबेट रिसीव्ड 3000। समझ में आ रहा है? मैं दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकता हूं। आई कैन डू कबीर 3000 और 3200, 6200 डेबिट कर दिया एक बार में, टू परचेज रिटर्न 3200 टू रिबेट रिसीव्ड 3000, ठीक है। तो मैं कंबाइन करके भी दिखा दिया। बुक में कंबाइन दिया है क्या? क्या अलग अलग दिया? अलग अलग दिया। कंबाइन में कुछ है ही नहीं, देखो ये डेबिट है कबीर, और ये डेबिट है, 2 बार डेबिट है कबीर, एक बार 3200 100, एक बार 3000 से, टोटल कबीर कितना डेबिट हुआ? 6200, तेरा 6200, ठीक है। अब क्रेडिट क्या क्या है देखो, परचेज रिटर्न 3200, रिबेट रिसीव 3000, परचेज रिटर्न 3200, रिबेट रिसीव 3000, दोनों को मिला दिया हूँ, खाली दोनों डेबिट डेबिट जोड़ दिया, क्रेडिट क्रेडिट एक साथ लिख दिया, ठीक है। क्लियर है? लास्ट डाउट है मे 30, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, बैड डेट सही है। योगेश से जो पैसा मिलने वाला था नहीं मिलेगा, तो एंट्री होगा बैड डेट टू योगेश, ठीक है। नॉट रिकवरेबल मतलब बैड डेट हो गया। क्लियर है? 9, anyone having any doubts in question number 9? Online students can tell. सर आईवी वाला कौन सा आईवी काशवी? ऊपर वाला क्वेश्चन का 9 का बोल रहे हो? कौन सा बोल रहे हो काशवी? 9 का 4 बोल रहे हो कि 8 का 4 बोल रहे हो? 9 का, ठीक है। देखना 9 डाउट है, 4th बिट खाली, और कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। 4th बिट देखना, देखो होमवर्क करके आओगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना ऐसे ही बैठे रहोगे। हाँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे, अगर होमवर्क करके आओगे तो समझ में आएगा। देखना लास्ट बिट, हरी अ डेटर 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। हरी हमारा डेटर है, डेटर से पैसा मिलने वाला है, इंसॉल्वेंट हो गया,
मतलब पैसा नहीं दे सकेगा ये, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है पैसा देने के लिए, संपत्ति नहीं है कि अपना लाइबिलिटी पेमेंट कर सके, ठीक है। रिसीव 60 पैसे इन अ रूपी, ऐसा क्वेश्चन हम किए थे क्या? किए। तो 60% पैसा मिला और 40% पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, ठीक है। एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इज रिसीवर, ठीक है, फाइनल पैसा मिला, डिविडेंड वर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब 10,000 में से 6,000 मिला, 4,000 बैड डेट है, अभी तक यही बोला है। पेमेंट वॉज रिसीव पार्टली इन द फॉर्म ऑफ मशीन 3,500, तो जो 6,000 मिला ना, 6,000 कैसे मिला? 3,500 का एक तो मशीन उठा लाया वहां से, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो है वही लेना पड़ेगा अपने को, नहीं लूंगा बोलोगे तो वो भी डूबेगा। 6,000 दूंगा बोल रहा है कैश 2,500 एक मशीन है, लोगे क्या? क्या करोगे? पैसा डूब रहा है, लेके जाओगे मशीन, बाहर बेच के पैसा रिकवर करोगे, ठीक है। तो 6,000 में से भी 3,500 का मशीन उठा लाए, 2,500 कैश में उठा लाए, और 4,000 तो डूब गया, बैड डेट। समझ में आ रहा है क्या हुआ ओवरऑल? ठीक है, बोलो, इजी है वैसे। ये वाला बोल रहे हो? 1 मिनट पहुंचते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहला मशीन आया, मशीनरी आया, मशीनरी एसेट है, बढ़ा, डेबिट 3,500, ठीक है। कैश एसेट है, बढ़ा 2,500, टू, सॉरी बैड डेट, बैड डेट भी एक्सपेंस से बढ़ा, डेबिट टू हरी अकाउंट। क्लियर है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट कास्वी क्लियर है? 9 का 3, 9 का 3 देखना। हाँ, मशीनरी एसेट है, बढ़ा, डेबिट, ठीक है। कैश एसेट है, बैड डेट एक्सपेंस है, बढ़ा, डेबिट। ये दोनों एसेट है, बढ़ा तो डेबिट, और ये एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट, ठीक है। 3 देखना, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, इसका मतलब है पिछले साल बैड डेट हुआ था, अभी वो पैसा हमको मिल गया, तो क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड, है ना? क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। क्या हम लिखें कॉपी में? लिखें बैड डेट रिकवर्ड, यू कैन सी। एंट्री, कैश डेबिट, एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड, रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो 9 कंप्लीटेड है, 9 का 3 एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। ठीक, 10। तो जो डाउट है फटाफट बताते जाओ, आई विल मार्क इट, देन वी विल स्टार्ट। डाउट नहीं है तो भी मेरा डाउट आएगा, मैं पूछूंगा, फिर बता दे रहा हूँ पहले से। और कुछ? हाँ हाँ, मैं 14 16 बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, ये भी ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। रमन से रिलेटेड सारा बता रहा हूँ, 10 14 16 20, ठीक है। उसके अलावा बोलो क्या डाउट है, ये मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ये 4 बिट, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ डाउट है तो। लाइफ इंश्योरेंस बताया था, पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग से, ठीक है। एफडी वाला भी बताया था, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, देख सकते हो, एफडी टू बैंक, ठीक है। हाँ हाँ, बिजनेस का एफडी, एफडी टू बैंक होगा, ठीक है, और ये ड्राइंग्स होगा इसमें, बाकी तो शायद इजी है, हो जाएगा, ठीक है। देखें, मैं 10 14 16 20 ये डिस्कस कर ही रहा हूँ, इसके अलावा बाकी कुछ डाउट होगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। April 10, सोल गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम रमन को सामान बेचे, कैश है कि क्रेडिट? कुछ नहीं बोला है, लेकिन नाम दिया है, बताया था मैं, नाम दिया है तो क्रेडिट है ना। तो स्टार्ट करेंगे, पहला April 10, एंट्री
रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 22,500 22,500। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, चेक रिसीव चेक फ्रॉम रमन, रमन से चेक मिला एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। रमन पैसा दे दिया और हम उसको डिस्काउंट दिए, चेक दिया हमको। और तुम बाद वाला ट्रांजेक्शन जब पढ़ोगे अप्रैल 16, तो पता चलता है कि रमन का चेक को हम बैंक में अप्रैल 16 को लगाए हैं। इसका मतलब अप्रैल 14 के दिन ये चेक इन हैंड होगा। पढ़ाया था, चेक मिलता है और बैंक में नहीं लगाते हैं तो अकाउंट खोलते हैं चेक इन हैंड। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर यू कैन सी। चेक जब मिलता है और सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उस दिन अकाउंट खोलते हैं चेक इन हैंड का, और बाद में जब डिपॉजिट कर देते हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ है बिट नंबर 8 एंड 9 इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आज जब हमको रमन से चेक मिला 14 को, तो उस दिन मैं क्या लिखूंगा? उस दिन मैं लिखूंगा चेक इन हैंड। ठीक है, तो अप्रैल 14 को, हाँ कैश डिस्काउंट है तो वो भी मेंशन होगा, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो चेक मिला तो मैं लिखूंगा चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड टू रमन। रमन से 25,000 मिल, सॉरी 22,500 था, 22,500 था ना, 22,500 में 2% डिस्काउंट दे दिए, 225 इंटू 2, 450 रुपये डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, तो बाकी का चेक ले लिए होंगे 22050। क्लियर है? ये 22050 का चेक ले लिए होंगे, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट, अप्रैल 16, चेक रिसीव फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक को हम बैंक में लगा दिए। ठीक है, तो फिर अप्रैल 16 को बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हम बैंक को बढ़ा दिए 22050 से, है ना, और चेक इन हैंड एसेट कम कर दिए। टू 2050। क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो। हमेशा बैंक में मानेंगे अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन है कि बाद में लगाए हैं, या क्वेश्चन में ऐसे यहाँ मिला है बाद में बोल रहा है लगाए हैं, तो पता चल रहा है बाद में लगाए। तो अगर हमको पता चल रहा है किसी भी तरीके से कि चेक को बाद में लगाया गया है तो ही हम चेक इन हैंड मानेंगे, और कुछ भी नहीं पता चल रहा तो अपने उसको बैंक में लगा दिए हैं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 20, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। चेक रिसीव फ्रॉम रमन डिसऑनर्ड। पहले इतना करते हैं, इसको मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ, इस बात को, ये क्या एक्चुअली लिखा है अभी मुझे नहीं पता, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पहले जो मैं मार्क किया उतना को करने का कोशिश करेंगे। रमन का चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, मतलब रमन का चेक बाउंस हो गया, जो चेक वो दिया था बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो हम रमन से पैसा मांगेंगे, फिर से रमन से पूरा पैसा मांगेंगे, डिस्काउंट का पैसा ही मांगेंगे क्योंकि पहले से चेक दे दिया था, हम उसको डिस्काउंट दिए, जल्दी पैसा दिया बोल के, ये तो पैसा ही नहीं दिया हमको, तो इसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो रमन अकाउंट डेबिट 22,500 टू, बैंक को जो हम बढ़ा दिए थे वापस कम कर देंगे 22050, और जो डिस्काउंट अलाउड किए थे उसको भी रिवर्स कर देंगे 450। ये समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ? आंसर छोड़ो क्या दिया बुक में, उसको छोड़ दो एक बार। जब ये समझ में आया जो मैं मार्क किया हूँ, मैं सिर्फ इतना मार्क किया हूँ, देखो ये यहाँ तक के बाद का अभी मार्क नहीं है, तो ना मैं समझ में आ गया चेक रिसीव फ्रॉम रमन वाज डिसऑनर्ड। क्लियर है ये? अब उसके बाद का देखते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है
बैंक का खर्चा लग गया, बैंक चार्जेस लग गया 200 रुपए का, ये गलत चेक को बैंक में लगाए, बैंक चेक को डिसऑनर किया, ये सब करने के वजह से बैंक 200 रुपया हमसे और ले लिया चार्जेस के नाम, ठीक है। ये पैसा हमारा जो 200 रुपया खर्चा हुआ, ये रमन के वजह से हुआ है। ये ना तो गलत चेक देता, ना हम उस गलत चेक को बैंक में लगाते, ना हमारे अकाउंट से पैसा कटता, तो ये 200 भी रमन से मांगेंगे, तो रमन से 22,500 नहीं मांगेंगे, 22,700 मांगेंगे। ये समझ में आ रहा है। और बैंक में 200 रुपया और भी कटेगा हमारा चार्जेस के नाम का, 22,500 तक तो हो ही गया था, 200 रुपया चार्जेस का होगा, ठीक है। 22,500 तो लेना ही था उससे, सामान बेचे थे ना, ये वाला सामान बेचे थे ना उसको, ये पैसा तो लेना ही है। 200 रुपया खर्चा हो गया रमन के वजह से, वो पैसा भी लेना है उससे, टोटल कितना लेना है 22,700। हमारे अकाउंट से 22050 तो कम हुआ ही था, 200 और भी कम हो गया चार्जेस के नाम का, कम हो गया 22250। आंसर यू कैन देख लो, आंसर देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस वाज अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यू हैव ओनली वन क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट क्लास, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। सिर्फ 11 होमवर्क है, और जो लोग नहीं किए हैं बाकी बैलेंस जो नहीं कर रहे उसको करके आना, ठीक है। तो 11 होमवर्क है, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। अभी एक होमवर्क लिख लो खाली, इलस्ट्रेशन 11, जो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम लोग, थोड़ा पढ़ेंगे और जो पिछला क्लास में होमवर्क है उसका डाउट्स देखेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही बचा है, अब जो है पढ़ाना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ खत्म होने वाला है, ठीक है। हम देखे थे अप टू 38 रिबेट रिसीव, ठीक है। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 39। पॉइंट नंबर 39, ठीक है, देखना। गुड्स वर्थ 5,000, गुड्स वर्थ 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000, was distributed as free samples. Was distributed as free samples, है ना। फ्री सैंपल्स का मतलब होता है जब हम लोगों को ऐसे ही फ्री में सामान दे रहे हैं, अपने कस्टमर्स को फ्री में सामान दे रहे हैं यूज करने के लिए, है ना। आज हम कोई नया प्रोडक्ट सोच लो लॉन्च किया है, पहला दिन से पैसा मांगेंगे तो हो सकता है बहुत लोग पैसा नहीं देंगे हमको, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे फ्री है ले यूज करके देख, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो नेक्स्ट बार पैसा दे के भी सामान वो खरीदेगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ सामान लोगों को बांट रहे हैं फ्री में, तो हमको देखना है कि हम उसका क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हमको देखना है कि हम उसका क्या एंट्री करेंगे। क्यों बांट रहे होंगे फ्री में? एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, हाँ आंसर लिखेंगे
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। क्लियर है ये? दूसरा, पैसा दे रहे होते अगर, एडवर्टाइजमेंट के नाम का पैसा अगर खर्चा कर रहे होते तो कैश एसेट कम हो जाता, क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या दिए, यहाँ गुड्स फ्री में दिए, तो गुड्स कम हो रहा होगा। हम गुड्स नाम का कोई अकाउंट कभी खोले भी नहीं है, हम सामान खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, तो हम जो परचेज है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, परचेज नाम का जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, और कौन सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो जो सामान हम खरीदे थे कहाँ लिखे थे, परचेज में लिखे थे, परचेज नाम का खर्चा को बढ़ाए थे। अभी ये सामान एडवर्टाइजमेंट में यूज हो रहा है, तो परचेज नाम का खर्चा कम कर दिए और एडवर्टाइजमेंट नाम का खर्चा बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, देखना। जैसे सोच लो मेरे पास दो क्लासरूम है, एक ये क्लासरूम नंबर 1 है, एक क्लासरूम नंबर 2 है। ठीक है, मैं सोच लो एक चेयर खरीदा था क्लासरूम नंबर 1 के लिए, तो मैं क्लासरूम नंबर 1 में लिखा था चेयर का खर्चा हो गया 5,000, लेकिन बाद में मैं चेयर क्लासरूम नंबर 2 में यूज किया, तो अभी क्लासरूम नंबर 1 से खर्चा को कम कर दूंगा 5,000 से, और 2 में बढ़ा दूंगा 5,000। समझ में आ रहा है? वैसे ही जब मैं गुड्स खरीदा था तो मैं परचेज नाम का एक्सपेंस को लिखता था, परचेज नाम का एक्सपेंस को बढ़ाया था, लेकिन बाद में ये गुड्स ना एडवर्टाइजमेंट करने में काम आया, तो गुड्स यहाँ से कम हो जाएगा परचेज नाम का एक्सपेंस, और एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे इस क्लासरूम के लिए सामान खरीदा कि उस क्लासरूम में यूज किया, तो इस क्लासरूम का खर्चा को कम करके उस क्लासरूम का खर्चा को बढ़ा दूंगा। वैसे ही अगर मैं एक खर्चा के लिए सामान खरीदा था, गुड्स परचेज किया था, गुड्स नामक खर्चा, परचेज नामक खर्चा को बढ़ाया था, बाद में ये एडवर्टाइजमेंट में यूज हुआ, तो परचेज नाम का एक्सपेंस कम होके एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा। क्लियर है? तो सेकंड होगा परचेज, क्योंकि क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, क्रेडिट। सेम ये कॉस्ट प्राइस हमेशा अमाउंट 4,000 आएगा। ठीक है, हमेशा गुड्स 4,000 का है, 5 में बेचते उसको, प्रॉफिट 1,000 में था, बेचते 1,000 में। कॉस्ट प्राइस देखेंगे हमेशा ये वाला, सेलिंग प्राइस नहीं देखेंगे। ठीक है, कितना हमें खरीदे थे उसको देखेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, गुड्स वर्थ 3,000 गिवन एज चैरिटी, दान दे दिया हम। ठीक है, जैसे सोच लो मैं ग्रोसरी का दुकान है, एक बेगर आया, मैं एक पैकेट बिस्किट दे दिया उसको, जैसे चैरिटी। ठीक है, इजी है। चैरिटी नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा और परचेज नाम का एक्सपेंस कम होगा। ठीक है, चैरिटी नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। ठीक है, और वो कम होगा, दूसरा फिर ये नेक्स्ट एक और देखते हैं, 41 देखना, 41
गुड्स वर्थ 4000, गुड्स वर्थ 4000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम सामान विड्रॉ किए हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? गलत, कैपिटल है। ड्राइंग्स क्लासिफिकेशन है कैपिटल का। बहुत लोग एक्सपेंस पढ़ाएंगे भी, है ना, बहुत लोग एक्सपेंस पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी एक्सपेंस पढ़ाते हैं, बट वो गलत है, ठीक है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में कोई पढ़ाए तो गलत है ये, ठीक है। हम कोई भी बुक से रेफर कर सकते हैं, गलत ही है वो, ठीक है। तो ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग्स कैपिटल है। कैपिटल कम होगा तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट। कैपिटल कम होगा तो डेबिट। क्लियर है ये? बहुत लोग क्या पढ़ाएंगे, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, गलत है वो। ड्राइंग्स पढ़ाएंगे एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट। जैसे कुछ भी करके डेबिट आंसर निकाल देने से डेबिट नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट आंसर तो डेबिट आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज गलत है, क्योंकि ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ड्राइंग्स तो मालिक पैसा निकाल रहा है, उससे कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर रहा है, और कैपिटल कम होने से डेबिट, ठीक है। दूसरा, गुड्स कम हो रहा है, गुड्स कम होने से परचेज एक्सपेंस है, कम होगा क्रेडिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हेडिंग करके छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखना। 3 एंट्री इसके अंदर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होता है फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, सामान चोरी हो जाता है, आग लग जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसका क्या एंट्री होगा। क्लियर है? तो दिस वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। So you have the homework that up to illustration 11 you have to complete. जो लोग नहीं किए हैं पुराना, they have to do, ठीक है, and complete it up to 11. Online students can leave.